नमस्कार, मैं सीमा। केजरीवाल अभी तक सीबीआई की गिरफ्त में है। केजरीवाल का अभी ये बाहर निकलने का कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसका अभी सही से खुलासा नहीं हो पाया है कि जो करप्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो है, शराब घोटाले केस में है, 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है शराब का, वो किसने किया है, ये सब जांच पड़ताल जो है अभी क्लियर नहीं हो पाई है, ना ही उसमें किसी तरीके का कोई अभी ठोस सबूत मिल पाया है। इसलिए केजरीवाल अभी भी गिरफ्त में हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बहुत परेशान है, और वो जाहिर सी बात है कि उनका परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि केजरीवाल जो है पेशेंट भी हैं भाई। उनको शुगर की बीमारी है, खांसने की बीमारी भी है, उनको गले में क्या प्रॉब्लम होती है। तो उनकी पत्नी होने के नाते वो सीएम होंगे, दिल्ली के होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के लिए होंगे, जनता के लिए होंगे, लेकिन एक पत्नी होने के नाते उनको चिंता तो होती ही है। यानी उनका हस्बैंड अगर एक जेल में बंद है, तो जेल में बंद होने के नाते उनको जो है ये समस्याएं आ रही हैं कि मेरे पति के ऊपर इतने इल्ज़ाम क्यों लगाए गए हैं, उसका क्या रीज़न है जो वो बंद है। भाई सिसोदिया हैं और भी लोग हैं जो उनकी गिरफ्त में हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल की कुछ सच्चाई बता दें कि इतना घोटाला कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ों के लिए सुनीता केजरीवाल भी कुछ बोली, और उनके प्रवक्ता जो हैं आप पार्टी के, उन्होंने भी कुछ कहा है। तो एलजी के बारे में भी कहा है कि दिल्ली में आप जो है आप कि एलजी के साथ इस मुद्दे पर नई जंग शुरू हो गई है। कौन से मुद्दे पर नई जंग शुरू हो गई, ये बात वहाँ के आपके कुछ हैं प्रवक्ता, उन्होंने बोला है कि दिल्ली में जो है एलजी के साथ में कोई ऐसी बातें हुई हैं कि उन्होंने कहा है कि एलजी का काम तो क्राइम कंट्रोल करना है, क्राइम को कंट्रोल करने का है। तो उनका काम इस तरीके से है कि वो हमें समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम जब सीसीटीवी कैमरे की बात की थी तो कितने इलेक्शन के 6 महीने बाद ये सारी सुविधाएं हमको मिल पाई थी। तो वो केंद्र को ही बार बार क्यों कैच करते हैं, क्यों पकड़ते हैं कि ऐसा किया। वो अपने ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लेते हैं कि हमारी क्या गलती है। केंद्र को कोई भी समस्या आती है देश में, तो वो केंद्र ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की होती। तो ये मुख्यमंत्री जो बने बैठे, तो राज्य सरकार क्या करती है, राज्य का क्या कार्य है, तुमको क्यों नेता बनाया गया है, क्यों लोगों जनता ने वोट दिया है। तो आपका भी कार्य है कि आप भी कुछ करके दिखाइए, आप भी करिए कि हमें क्या करना, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी जनता के लिए क्या करें कि जनता खुश हो जाए। तुमने 5 साल 2 बार 3 बार आपको जो है वहाँ का सीएम बनाया जनता ने, सिर्फ इस विश्वास पर कि आप कह रहे थे मैं करप्शन नहीं करता, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, जो पार्टियां ये करप्शन करती हैं उन लोगों से मैं बिल्कुल हट कर हूँ। आपने एक आम जनताओं का जो है विश्वास जीता, और आम जनता जो है वो भी आपके विश्वास पर आ गई और आपको वोट दिया। एक बार नहीं 3 बार आप सीएम बने वहाँ के दिल्ली के, और फिर भी आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपके ऊपर। और उसके बाद भी आज भी आप कुछ ना कुछ बातें ऐसी घुमा घुमा के करते हैं कि अब लोगों को समझ में आ गया कि आप कैसे हैं। आप दूसरों को उंगली उठाते थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, लेकिन आज आप कैसी पार्टी बन गए हैं, सोचिए, शर्म करिए। तो एलजी कहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, वो केंद्र सरकार की है, इसमें सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी, एलजी का कहना है। तो यहाँ पे उनके प्रवक्ताओं ने कुछ इल्ज़ाम जो है एलजी पर भी लगाए हैं कि ऐसा ऐसा होना। उसके बाद में उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल का कहना है कि उनकी पत्नी को बार बार परेशान किया जा रहा है। तो केजरीवाल जब जेल में है तो उनको क्या परेशान किया जा रहा है भाई। तो पूछताछ अगर होगी, अगर कोई भी क्राइम अगर कोई करता है तो घर वालों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछा जाएगा। कुछ सबूत हमें तो एविडेंस चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो और चाहे वो पुलिस में हो, एफआईआर दर्ज हो। तो हमें जो इंक्वायरी, हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, तो उसके लिए हमें ठोस एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा, जहाँ से हमने उसको अरेस्ट किया उसके घर से मिलेगा, उसके परिवार वालों से मिलेगा। तो वहाँ पे अगर वो उनके पास जाते हैं, सुनीता केजरीवाल के पास, और पूछताछ की जाती है, तो ये परेशानी की कोई बात नहीं है। उनको ये नहीं कहना चाहिए। उनको जो केजरीवाल से मिलने का है टाइमिंग, वो भी उन्होंने बता दिया कि आधे घंटे आप कोर्ट में आइए और केजरीवाल से मुलाकात कर सकती हैं।
तो जो भी समस्याएं हैं जो भी होंगी, तो अगर हम घर वालों से नहीं पूछेगा, अगर सीबीआई हो या ईडी हो या कोर्ट हो, तो जब भी हमें समस्या होगी, कोई भी पूछताछ अगर होएगी तो हम आपको बुलाएंगे, और इसमें कोई परेशानी की वो नहीं है बात कि ये ऐसा परेशान। फिर सुनीता केजरीवाल का कहना है जेल में केजरीवाल जो हैं फिर इंसाफ की गुहार मांग रहे हैं। तो इंसाफ की गुहार तो मांग रहे हैं, लेकिन वो कैसी इंसाफ की गुहार मांग रहे हैं, क्या इंसाफ चाहिए, उसके लिए उनको तो ये बताना होगा कि इंसाफ अगर चाहिए तो सच्चाई भी तो बतानी होगी कि ये जो घोटाले हमने हमारे ऊपर लगाए गए तो ये कैसे लगाए, किसने ये किया है, तो सच्चाई आप बता दीजिए, आपको इंसाफ मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है सुनीता केजरीवाल ने कि 17 जुलाई 2023 को राघव के पिता एमएसआर ने जो है अपने बयान को ऐसा बदला है। उन्होंने ये कहा है कि 16 मार्च 2023 को उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मिलने के लिए वो केजरीवाल से गए थे। तो केजरीवाल से मिलने अगर गए थे तो उन्होंने ये कहा है कि शराब घोटाले का काम हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें केजरीवाल जो है वो मान गए थे। तो इसमें अगर वो इतने लोगों के सामने अगर ये बात कही थी कि हम लोग जो है ये शराब का काम शुरू करेंगे, तो इसमें पहली और आखिरी बात जो है एमएसआर से हुई थी, ये बात उन्होंने कही। तो ये कई लोगों के सामने ये बात की गई थी, और फिर भी उनके ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे हस्बैंड के ऊपर यानी हमारे पति देव के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शराब घोटाला उन्होंने किया है। तो उन्होंने पूरा जो कहा है, तो एमएसआर को बताया है कि वो गए थे हमारे हस्बैंड से मिलने केजरीवाल जी से, जो वहाँ उनकी बात हुई थी, कई लोगों के सामने बात हुई थी। तो इसमें उनके ऊपर ये शराब घोटाले का इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते, उनका ये कहना है। तो अगर वो पैसे मांगते हैं तो एमएसआर से अगर वो पैसे मांगते तो सबके सामने ना मांगते। अगर वो घोटाला करना ही होता तो वो सबके सामने पैसे ना मांगते, अकेले में पैसा मांगते और वो अपना रख लेते। वो ये बात उन्होंने कही है सुनीता केजरीवाल ने। कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका कहना है। तो अब उनके ऊपर भी जांच पड़ताल जो है चल रही है, या इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो सुनीता केजरीवाल का जो दर्द भरी जो बातें अपनी बताई हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, वो तो यहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं के लिए सुविधाएं करके रखी, बस में फ्री सुविधाएं करके रखी है, जनता हमारे यहाँ की खुश है, वो नाखुश नहीं है। लेकिन ये जो अपोजिट पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, उनका काम है कि हम लोगों को परेशान कर रही हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, वो साबित क्यों नहीं कर पा रही हैं कि हम लोग इतना जो है घोटाला हमने किया है। तो ये सारी इल्ज़ाम जो है वो अपोजिट पार्टी पे लगा रही हैं। लेकिन जितना भी ये दरमदार जो है, तो वो केजरीवाल ने ही किया है, इसका क्या दावा है, उनका कहना है। तो उनके जो पार्टी के और लोग हैं वो भी ये सारी बातें बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और हमको फंसाया जा रहा है। तो इस बात पे उन्होंने अपनी जो हस्बैंड की दुख भरी कहानियाँ जो उन्होंने सुनाई सुनीता केजरीवाल ने, कि हमें जो है बार बार परेशान किया जा रहा है और हमारे हस्बैंड जो है वो जेल में बंद हैं, उनको जो है कभी शुगर जो है बहुत बढ़ जाता है, तो कभी उनके ऊपर जो बीपी है वो हाई हो जाता है। तो एक सीएम होने के नाते अगर वो इतना ही समस्याएं अगर झेल रहे हैं, तो उनको और समस्या आगे ना हो, इसके लिए उनको सच्चाई जो है वो बता देनी चाहिए। एक सीएम होने के नाते वो जनता की अगर कुछ सोच रहे हैं कि जनता के साथ हम जो है अच्छा व्यवहार कर रहे थे, अभी तक हम जनता के बहुत प्रिय सीएम बने हुए हैं, तो वो सच्चाई जो है कोर्ट के आगे उगल देनी चाहिए, उनको बता देनी चाहिए कि इसमें कितने लोग शामिल थे और ये घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। तो इस बात पे जो है केजरीवाल को शायद बेल मिल सकती है, अदरवाइज से केजरीवाल तो अब जेल में ही बंद है। अब उनको कब बेल मिलेगी ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद।